हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो और आप बिगनर हो, कुछ सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा पैटर्न जो कि आपको डेली चार्ट पे बनता हुआ नजर आएगा। तो डेली इस पैटर्न का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इस पैटर्न में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 80% है, लेकिन आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वो गलती अवॉइड कर जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे इस पैटर्न पे। क्योंकि ये पैटर्न हमेशा ट्रेड नहीं करना होता, आपको मैं बता दूं। ये पैटर्न जब एक लेवल पे बनता है उसके बाद ट्रेड करना होता है, और इसका स्टॉप लॉस का जो कैलकुलेशन वो अलग है थोड़ा। तो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन भी मैं समझाने वाला हूं, और साथ ही साथ टारगेट कितना रखना होता है वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम लोग। कैसे ट्रेड करना है सब कुछ समझाऊंगा आपको। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रेड करते हैं सबके लिए स्टॉप लॉस आपका सेम नहीं हो सकता है। अगर निफ्टी में आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़े। ठीक उसी तरह सारे चार्ट पैटर्न के लिए एक तरह का टारगेट, एक तरह का स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। जो पैटर्न आप ट्रेड करते हैं उस पैटर्न का आपको पता होना चाहिए कि इस पैटर्न पे स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, टारगेट कहां लगाते हैं, किस तरह से इसको ट्रेड करना होता है। तो चलिए, आज के इस पैटर्न को मैं लाइव मार्केट में चार्ट पे दिखाऊंगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट अभी भी लाइव है। तो चार्ट पे हम लोग इस पैटर्न को ढूंढेंगे और देखेंगे कैसे किस तरह से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस पैटर्न को कई बार मैं लाइव में पकड़ के बता चुका हूं ऑलरेडी। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था, जहां पे निफ्टी में आपको 20-25 पॉइंट तक के टारगेट देखने को मिले थे वन गो में। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे। अभी लाइक मत करिए, आगे चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। अगर कुछ अच्छा लग जाएगा तो लाइक करके जाइएगा। चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए, आपके सामने चार्ट है निफ्टी का, और साथ में एक ऊपर के साइड में इंडिकेटर देखने को मिल रहा है एटीआर। एटीआर का क्या यूज होता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। एटीआर इंडिकेटर आपको कोई भी यूज करता हुआ नहीं दिखेगा, आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए। लेकिन मैं बताने वाला हूं इसका रियल लाइफ एग्जांपल, और आपको, मुझे लगता है कि आपको इस पे कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा कि जो मैं बताने वाला हूं वो 100% सही है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं एटीआर होता क्या है। तो एटीआर एवरेज ट्रू रेंज। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी सेटिंग में जाके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे लेंथ में 14 मिल जाता है, और सर्च कर लेंगे यहाँ पे इंडिकेटर में इजिली आपको देखने को मिल जाएगा एटीआर। तो यहाँ पे 14 का मतलब यह है कि लास्ट 14 कैंडल जो है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख रहे हैं, तो जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख रहे हैं, देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, तो फिलहाल लास्ट 14 कैंडल का जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो रहा है। जो लास्ट 14 कैंडल में जो भी मूवमेंट आया उसको सम करके 14 से डिवाइड करने पे ये एटीआर की वैल्यू निकल के आती है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है आपको देखने को मिल रहा है 5। तो ये 5 का मतलब ये है कि ये 1 मिनट में इस समय पे लगभग 5 रुपए के आसपास के मूवमेंट आपको एक कैंडल में देखने को मिल रही है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे आपको यूज करना है और क्यों आपको यूज करना है। सपोज करिए आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंट्री करते हैं ट्रेड में, और उसके बाद ले लेते हैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटीआर हमें बता रहा है कि एक कैंडल की एवरेज मूवमेंट लगभग 5 के आसपास की है। तो आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। क्यों? अक्सर आपने सुना होगा, बिगिनर ट्रेडर बोलते हैं, अक्सर बिगिनर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है कि उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, मूवमेंट होता है, अच्छा मूवमेंट होता है, उनके डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जहां पे वो जाते हैं, जहां पे वो चाहते हैं। लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये होता है। तो आपको अगर वो स्टॉप लॉस अवॉइड करना है तो एटीआर का यूज करिए। कैसे यूज करना है ये भी मैं आगे बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए इतना बता दिया मैं आपको, एक कैंडल में अगर 5 की मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है तो हम जब भी अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से तो ज्यादा ही रखेंगे, 5 से कम का कोई चांसेस नहीं है। भले ही आपकी पिछली कैंडल दिखा रही है कि नहीं 3 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस है, फिर भी आपको 5 से ज्यादा रखना है अगर एटीआर में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 का दिखा रहा है तो। सबसे पहली बात, अब देख लेते हैं पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। अभी जिस पैटर्न की हम लोग बात करने वाले हैं उस पैटर्न का नाम है डबल टॉप और डबल बॉटम। ओके, तो निफ्टी का चार्ट अपने सामने है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है डबल चार्ट, डबल टॉप और डबल बॉटम। तो अगर सपोज करिए इस तरह का कुछ ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर से यहीं पे आता है, और उसके बाद ये जब ब्रेक होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग नेक लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। ये हो गया हमारा पहला बॉटम और ये हो गया हमारा दूसरा बॉटम, ठीक है।
अब ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं यहीं पे बाई कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बाई मत करिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको पुल बैक भी देखने को मिलेगा कई बार। तो पुल बैक, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। जब यहाँ पुल बैक होता है तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, फिर आपको एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया डबल बॉटम। ठीक इसका रिवर्स क्या होता है हमारा, ये इसी का रिवर्स जो होता है वो होता है हमारा डबल टॉप। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जो है उसमें नीचे से आ रहा होता है, फिर एक नेक बनता है नीचे में, दूसरी बार उसी लेवल पे जाता है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, दूसरी बार उसी पे लेवल पे जाता है। उसके बाद जब नेक पे ब्रेक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी होती। जब ये पुल बैक वापस उसी लेवल पे आता है रीटेस्ट करने, तब यहाँ पे आपको एंट्री बनानी होती है। जब रिटेस्ट करके नीचे आता है तो अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। चलिए अब लाइव चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ बना है आज के दिन में और क्या ये काम किया है। अगर काम किया है तो उसमें टारगेट कितना आया है, कितना स्टॉप लॉस आया है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये आज का ही चार्ट है जो आपके सामने अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आज का चार्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट भी है, अभी चल रहा है। चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर कट व्यू मिले। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिए ये एक ट्रेंड आया नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ओके है। उसके बाद ये एक हाई बनाता है छोटा सा, उसके बाद फिर से ये नीचे आता है, ओके, फिर से नीचे कहाँ तक आता है, उसी लेवल पर जहाँ पे आना, जहां से वापस गया था। अब इसका एक और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पे आया, उसके बाद ये ऊपर गया है, यहां तक गया है। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। ये जो था हमारा, ये था नेक लाइन, ओके, ये नेक लाइन था, इसको क्रॉस करके ऊपर गया। मैंने क्या बोला, जब क्रॉस करके ऊपर जाए आपको जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना, आपको अपने लेवल का वेट करना है। अगर मिलता है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। लेकिन अगर मिला तो उसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके, लगभग 90% के आसपास का आपको प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन 10% जब लॉस होना है उसको आपको कैसे अवॉइड करना वही बता रहा हूँ। आपको पेशेंस रखना है, पैटर्न बनने देना है। केवल ये सोच के आपको ट्रेड नहीं करना है कि ये तो बन रहा है, बनने वाला है, चलिए ले लेते हैं ट्रेड, नहीं, आपको वो चार्ट पे आने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो गया है उसके बाद क्या होना है, उसके बाद फिर से ये उसी लेवल पे आया, उसी लेवल पे आया। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये था पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। पिछले दिन क्या हुआ था, एक दिन के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वो बातें बाद में करेंगे। फिलहाल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो एटलीस्ट यही नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, वापस सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, इसको यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन होगा, अब बताता हूं एटीआर का रोल। अगर इस लेवल पे देखेंगे तो आपका एटीआर कहाँ पे चल रहा था वो दिखा देता हूं, सॉरी इसको हटा देते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं हम लोग, तो इसके आसपास देखेंगे तो आपका लगभग एटीआर 10 के आसपास था, 10-11 के आसपास। तो क्योंकि इस कैंडल में एंट्री बना रहे हैं तो इस कैंडल का लो जो है वो है हमारा 19,616 के आसपास, ओके, इसको हटा देता हूं, सॉरी, 19,616 के आसपास का इसका लो है। तो 19,616 में हम लोग जोड़ देंगे कितना, 10 पॉइंट और, तो हमारा हो जाएगा, तो इसको यहाँ तक ले आते हैं जब, तो 6 पॉइंट हो गया, तो 10 पॉइंट और जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा 16 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है निफ्टी में। अब टारगेट इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, टारगेट ऐसे कैलकुलेट होगा कि 10 पॉइंट का अगर हमारा एटीआर चल रहा है तो इस टाइम पे हमारा जो टारगेट है वो 20 एटलीस्ट एटीआर का दुगुना या 2.5 गुना आपको मिल सकता है। तो आपको जो यहाँ पे टारगेट रखना है वो आपका, देखिए यहाँ पे एटीआर 10 गुना चल रहा है तो यहाँ पे मैं 40 गुना तक मतलब 4 गुना तक टारगेट रख लेता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपको 25 पॉइंट, यानी मतलब अगर आपका एटीआर 10 चल रहा है तो आपको 25-30 पॉइंट तो एटलीस्ट मिलने हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ का लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, उसके बाद देख सकते हैं ट्रेड आपके सामने है।
40 पॉइंट 44 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या जाएगा कुछ नहीं, एक बार में टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डबल बॉटम। ठीक है, एक दिन पहले चलते हैं, एक दिन पहले चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक दिन पहले डबल टॉप कैसे काम किया था, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मैं दिखाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे केवल एक चार्ट देखना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो कर देता हूं और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे निफ्टी, क्योंकि हमें निफ्टी का चार्ट चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, अब आते हैं हम लोग 27 तारीख पे। जी हाँ, 27 तारीख की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अगर इस तरह से आप ट्रेड को समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पीछे का अगर छोड़ देंगे तब समझ में आएगा कि करना क्या है आपको। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। सपोज करिए आपके साथ आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, अभी मार्केट ओपन हुआ है, सपोज करिए अभी मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ तक कैंडल बनी है, इसके आगे का पता नहीं है आपको कि क्या होगा कैसे होगा, तो आपको कैसे ट्रेंड पकड़ना है। ठीक है, ये बताने वाला हूँ। जब यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही एक हाई बनता है उसके बाद रेड कैंडल बनती है, आपको उठा लेना है यहाँ से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ करना वो भी बता देता हूँ। ये जो बॉडी है और ऊपर का जो विक है, ठीक है, ऊपर का जो विक सबसे ऊपर तक गया और ये जो सबसे ऊपर बॉडी दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल की, सॉरी ग्रीन कैंडल, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है हमारी, उसकी जो बॉडी है वहां तक हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये दोबारा इस जोन में आता है, तो दोबारा इस जोन में आता है तभी आपको ट्रेड लेना है। चलिए मैं अब आपको यहां से प्ले करके दिखाता हूं कि आगे कैसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देखिए कैंडल कैसे बनती है, तब आपको नहीं पता था, आपने बस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपने बस इसको ड्रॉ कर लिया है, फिर वेट करेंगे अगर वहां पे आता है तो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप वेट करेंगे। अगर आपके लेवल में आता है, आपके जोन में आता है, उसके बाद ही आपको कोई भी ट्रेड लेना है। ओके, देखिए यहां से आपका ये दूसरा टॉप बना और दूसरे टॉप बनने के बाद आपको, दूसरा टॉप बनने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब आप इसको दूसरा टॉप कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा टॉप कंसीडर कर लेंगे तो ये हो गया अपना पहला टॉप। ठीक है, ये हो गया पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। अब आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ही ये यहां से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, ये यहां से नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट देगा, चलने दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, आपको कैंडल बनने देना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं है कि यहाँ पे अगर छू के वापस आ गया तो आप ट्रेड लेंगे, नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे ये नेक लाइन जो थी आपका, उसका ब्रेकआउट हो गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो नेक लाइन थी आपकी, उसका ब्रेकआउट हो गया है। अब इसको आप ड्रा कर लेंगे। देखिए कोई भी एकदम पिन पॉइंट पे काम नहीं करता, एक रेंज बनानी होती है आपको 10-5 पॉइंट की, उस रेंज को आपको चेक करना होता है। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। इस ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करेंगे, फिर से आप इसी लेवल पे आने का इंतजार करेंगे, फिर से आप जो ये नेक लाइन था उस पे आने का इंतजार करेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे ही ये वाली रेड कैंडल मिलती है आपको, या फिर ये वाली भी, तो आपको यहाँ पे कर देना है शॉर्ट, यानी आपको पुट की पोजीशन बनाने ली है। सपोज करिए इस वाली रेड कैंडल के बाद आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री होगी और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कैलकुलेशन क्या होगा वो बता देता हूं। देखिए यहां तक तो आपका 7 पॉइंट हो गया स्टॉप लॉस, लेकिन इस टाइम पे एटीआर क्या था, इंडिकेटर में जाएंगे, एटीआर लगाएंगे। इस टाइम पे हमारा एटीआर क्या था, इस टाइम पे एटीआर चल रहा था हमारा 7 के आसपास, तो इसमें आप 7 और ऐड कर देंगे तो आपका 14 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, 14 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, अब क्योंकि हमारा 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम हमको 28 पॉइंट तो चाहिए। तो यहाँ पे आप 7 पॉइंट है, 7 चौक 28 हो गया ना, तो यहाँ पे 40 पॉइंट रखेंगे तब जाके आपको प्रीमियम में 28 पॉइंट मिलेगा 40-45 पॉइंट में। ठीक है, अब इसको मैं प्ले करता हूं और देखते हैं किस तरह से ये चला होगा।
दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से काम करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, कोई हैक्टिक नहीं लेना है। पुल बैक आने पे अगर बाइंग करेंगे तो आपको फालतू के प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जैसे ये गिरा था, यहाँ पे पैनिक बाइंग हो रही होगी तो आपको फालतू का प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ जब आने पे लेंगे तो आपको प्रीमियम बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, आपको टारगेट उतने ही अच्छे से मिलने वाला है। क्योंकि प्रीमियम आपका थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाता है ना, पुल बैक आता है, प्रीमियम गिर जाता है, तो इसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड में बने रहेंगे, अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह के आप पैटर्न ट्रेड करोगे जब, तो आपको अच्छे पॉइंट देखने को मिलते हैं। 10-20 पॉइंट के लाने नहीं लगे होते हैं कि 10 पॉइंट में उसी में 5 पॉइंट घूम के आ गया वापस और आपको टेंशन बड़ी पड़ी है। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देख लीजिए पूरा टारगेट अपना आपका आ गया है। तो इस तरह से आपको पैटर्न को ट्रेड कर लेना है। एटीआर का कैसे यूज करना है स्टॉप लॉस कैलकुलेशन में, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, एटीआर इंटू 4 कर सकते हैं टारगेट के लिए। तो वीडियो में अगर अब कुछ अच्छा लग गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त जरूरत है मुझे, मैं आप लोगों को इसी तरह सिखाता रहूंगा। लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, डेली 9 बजे मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।